हे एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो उनके लिए है जो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बहुत ही ज़्यादा काइंड है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। मैं उनको उनकी काइंडनेस के लिए यहाँ पे वाह वाह करने को नहीं आई हूँ, वो तो अच्छी बात है ही। मैं उनके लिए एक ऐसा इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो उनके लिए लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और ज़रा भी स्किप ना कीजिए और चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। सो गाइज़, जस्ट वन थिंग आई वॉन्ट टू से यू ऑल कि अपनी जो इनोसेंट है ना, अब तक तुमने जितनी भी दिखाई है, सिर्फ मेरे इस एक सवाल का जवाब दे दो कि क्या तुम्हें उसके बदले में उतना प्यार, उतनी इज्जत मिली है? जितना भी अच्छापन तुमने दिखाया है, जितना भी चीज़ें तुमने लोगों के लिए करी है, या तुम्हें वैसा ही इज्जत मिला है रिटर्न में? अगर जवाब ना है ना, तो ये वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और ये आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगी ना कि फिर कभी आप ऐसे लोगों के ट्रैप में फंसोगे ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए कुछ करोगे ही नहीं। बिकॉज इस वीडियो के बाद आपको उनकी भी वैल्यू समझ में आ जाएगी और आपकी खुद की वैल्यू भी आपको समझ में आ जाएगी। सो मैं उन लोगों को ये चीज़ बोलूँगी, ये पर्टिकुलर इन लोगों के लिए, कि ये जो इतने ज़्यादा तुम लोग इनोसेंट होते हो, इतने प्यारे होते हो ना, कि एक्चुअली में तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने हो, बट अब इस दुनिया में आ ही गए हो तुम, तो जिया कैसे जाए? ऐसे ही भोला भाला इनोसेंट बन के तो नहीं जी सकते हो ना तुम। तो इतना भी ज़्यादा इनोसेंट बन के नहीं जी सकते हो यहाँ पे। तो तुम्हें करना क्या चाहिए? तुम्हें वही करना चाहिए जब एक इनोसेंट को इतना ज़्यादा टॉर्चर करके परेशान किया जाता है ना, जब तो फाइनली वो बोलने लग जाता है ना, तो वैसे ही तुम्हें जीना चाहिए इस दुनिया में, एकदम ही फियरलेस बन के। बिकॉज यू आर द जेम, यू आर द वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, लाइट हार्टेड पर्सन, जो हर किसी की प्रॉब्लम सुनने को हमेशा रेडी रहता है, हर किसी की प्रॉब्लम समझता है, सल्यूशन भी देता है और उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। अगर वो एक बार किसी को अपना मान लेना, तो उसके लिए जद्दोजहद लगा देगा, उसके लिए वो सारी चीज़ें कर देगा जो वो एक्चुअली में डिज़र्व करता है। सो आप प्यारे हो, वी अंडरस्टैंड, बट आपकी इस प्यारी नेचर की यहाँ पे कोई कदर नहीं है। इस दुनिया में कोई कदर नहीं है। यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतलबी लोग अच्छे लगते हैं। उन्हें वो फेक चीज़ें अच्छी लगती है जो ये दुनिया उन्हें प्रोवाइड करती है, जो आप उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपसे सिर्फ वो मतलबी चीज़ें लेंगे। पहला काम इस दुनिया में लोगों का ये होता है कि वो कैसे किसी इनोसेंट पर्सन को बेवकूफ़ बना के उससे अपनी मतलब की चीज़ें निकलवा सके। उसको अप्रिशिएट करना दूर, उसके काम के लिए प्रेज़ करना दूर, उसको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए, ये सबके दिमाग में आता है। क्योंकि जैसे ही वो किसी इंसान को पकड़ने लग जाते हैं या नोटिस करते हैं कि भाई ये तो बहुत ही भोला है, ये तो प्यारा है, इनोसेंट है, चलो इसको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। हर एक इंसान का सोच यही होता है जो बहुत ही ज़्यादा चालाक रहेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि भाई यार ये भोला है, इसको थोड़ा एक सही राह, सही डायरेक्शन दिखाया जाए, इसको समझाया जाए कि भाई इतना प्यार से नहीं रहते थोड़ा। ऐसे कोई नहीं बोलेगा। हमेशा आपका फ़ायदा उठाने के पीछे लोग रहेंगे। तो मैं आज उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि इतना भोले बन के मत रहिए, इतना इनोसेंट बन के मत रहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ इतनी डिस्ट्रॉय कर देगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इतना अच्छा बन के आप किसके लिए जी रहे हो भाई? किसको लेकर, किसके साथ प्रॉमिस करके आपने इस दुनिया में आए थे? आप सिर्फ खुद के लिए आए हो यहाँ पे। तो अपनी अच्छाई अपने पास रखिए और वहाँ पे यूज़ कीजिए जहाँ पे एक्चुअली में यूज़ करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के साथ में नहीं जो आपका दोस्त दोस्त बोल के आपकी सारी गुड चीज़ें का फ़ायदा उठाते हैं, आपके साथ का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी नॉलेज का फ़ायदा उठाते हैं। दोस्ती की आड़ में इतना सब कुछ कर देते हैं ना कि अरे तू तो मेरा दोस्त है ना, ये मेरे लिए करके दे दे, अरे तू तो मेरा दोस्त है ना, चल यहाँ पे चलते हैं। और बदले में आपको क्या मिलता है? सिर्फ हेटरेट, सिर्फ नफ़रत, सिर्फ ब्लेम गेम और ड्रामा। आपके ऊपर सारा इल्ज़ाम डाला जाता है, आपको बुरा बनाया जाता है, आपकी इनोसेंट का फ़ायदा उठाया जाता है, आपकी काइंड हार्टेड का फ़ायदा उठाया जाता है। और अंत में जब आप अपना स्टैंड लेने लग जाते हो, आप अपने लिए बोलना शुरू कर देते हो, तो आप ही के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल के आप ही को बदनाम कर देंगे। ये है इस दुनिया की फितरत और यहाँ के लोगों की फितरत। तो ऐसे लोगों के लिए आप अपना इनोसेंट क्यों खोए? आप अपनी वैल्यूएबल चीज़ें क्यों खोए? आप अपना टाइम, अपना एनर्जी क्यों खोए? आप वहाँ यूज़ कीजिए ना जहाँ पे एक्चुअली में ज़रूरत है। वहाँ यूज़ कीजिए जहाँ पे भाई सच में किसी को ज़रूरत है, किसी के हाथ पैर नहीं है, किसी को 2 रोटी का खाना नहीं मिल रहा है दिन का, वहाँ पे अपनी काइंडनेस दिखाइए। यहाँ मत दिखाइए। ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे रिश्तेदारों के लिए, ऐसे फैमिली के लिए आपको अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टॉप बीइंग इनोसेंट, स्टॉप बीइंग दैट काइंड एंड नाइस गर्ल, नाइस पर्सन।
मैं सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये लड़कों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि लड़के भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। ये भोले लोगों के लिए ये वीडियो है, जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते हैं ना, उनके लिए ये वीडियो है कि जितना तुम करोगे ना, बदले में तुम्हें सिर्फ नफ़रत ही मिलेगी। लोगों के लिए कम ही है, और वो भी वो बोल के दिखाएंगे, तूने तो क्या किया है भाई, इतना ही सारा तो चीज़ किया है मेरे लिए, क्या किया, हमें तो हमेशा तो तू बोलता ही रहता है ये कि तूने ये किया वो क्या क्या किया, देख उसने तो अपनी फ्रेंड के लिए क्या क्या चीज़ें कर दिया, ऐसा किया है कि तूने। तुम जितना भी करो लोगों के लिए कम है, और वो तुम्हें सिर्फ बोलेंगे ही। तो करना उनके लिए चाहिए जहाँ पे एक्चुअली में ज़रूरत है, जो स्ट्रेंजर्स लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो रोड में रहते हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, उनके लिए कीजिए। यहाँ पे मत कीजिए। यहाँ पे आपने किसी का ठेका नहीं लेके बैठा हुआ है। तो प्लीज़ अपना इनोसेंट, अपनी अच्छाई अपने तक रखिए, और सही जगह पे अपनी ये सारी क्वालिटीज़ को यूज़ कीजिए। यहाँ पे करोगे ना तो आपको नफ़रत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे एग्जाम्पल से सीखिए कि मैंने कितना लोगों के लिए करा था, और बदले में क्या मिलता है आपको, सिर्फ नफ़रत। मेरी सारी अच्छाई दबा दी जाती है, और अंत में आई एम द विलन। दैट्स हाउ दिस वर्ल्ड इज़, क्रूअल वर्ल्ड। अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। जब आपको कोई पॉइंट आउट करके नीचा गिराने की कोशिश करता है ना, आपको दबाने की कोशिश करता है ना, आपका मुंह बंद करने की कोशिश करता है ना, जब आप सच्चाई बोलते हो, तो वहाँ पे दोस्ती यारी को लेकर कि अब मेरा दोस्त है तो मैं चुप बैठ जाऊँ, ऐसा मत सोचिए। बोलो वहाँ पे। कोई भी किसी का यहाँ पे तब तक दोस्त नहीं जब तक वो दोस्ती ना निभाए। जब उसने दोस्ती नहीं निभाई है तो आपका वो दोस्त नहीं है। तो आप अपनी दोस्ती मत निभाइए कि उसको बुरा लग जाएगा, उसको हर्ट हो जाएगा, तो मैं नहीं बोलता हूँ। आपको भी बोलना चाहिए, क्योंकि उसने दोस्ती नहीं निभाई। जब तक ये आपको समझ आती है, जब तक सामने वाला इंसान दोस्ती नहीं निभाता, तब तक वो आपका दोस्त नहीं है। एज सिंपल एज दैट। क्या होता है दोस्ती? दोस्ती का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है कि भाई वो दोस्ती निभाए, तब जाके वो दोस्त बनेगा ना। सिर्फ बोलने से थोड़ी ना होता है, एक्शंस भी तो मैटर करते हैं ना। दोस्त बोलने से कोई दोस्त हो जाता है क्या? करना भी तो चाहिए ना वैसी हरकतें, वैसे स्टैंड भी तो लेना चाहिए आपके लिए, वैसी चीज़ें करनी भी तो चाहिए। आपके स्पेशल डे पे आपके लिए क्या क्या चीज़ कर रहा है, वो कर रहा है कुछ, क्या सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा है? तो बी स्मार्ट। मैं इन लोगों को बोलूँगी कि आप अपना दिमाग रिश्तों में खोल के रखिए, और इनोसेंट की जगह पे स्मार्ट बनिए, क्योंकि आजकल की दुनिया बहुत ही ज़्यादा खोखली हो चुकी है। उन्हें खोखले रिश्तों से मतलब है, खोखले दोस्तियों से मतलब है, और जेन्युइन लोगों को कोई पूछता तक नहीं है। बिकॉज उन्होंने वो खुद ही अपने अंदर से निकाल दिया है, वो जेन्युइननेस वो खुद ही अपने अंदर से निकाल दिया है। तो वो जेन्युइन लोगों को पूछते तक नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे इसने कुछ तो करा रहेगा करके, यही ऐसा है करके। जब आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे ये तो है ही ऐसा करके, ये तो खुद के लिए कुछ बोल नहीं सकता, तो शायद इसी की फॉल्ट रहेगी। जब तक आप बोलोगे नहीं अपने लिए, तो कोई तुम्हारे लिए चीज़ें नहीं बोलेगा और तुम्हारे लिए करेगा। तो दोस्ती की आड़ में बहुत सारे लोग बहुत कुछ करके चले जाते हैं, तो तुम दोस्ती मत निभाते बैठो उधर, या तुम अपने रिश्तों में वो चीज़ें बस तुम ही करते रहो और सामने वाला कुछ ना करे। तो ऐसा मत करो, थोड़ा स्मार्ट बनिए। आप यहाँ पे खुद के लिए आए हो, खुद की ज़िंदगी के लिए आए हो, और तुम्हारी काइंडनेस वहाँ पे यूज़ करी जानी चाहिए। वहाँ पे तुम यूज़ करो जहाँ पे एक्चुअली में ज़रूरत है। किसी पेट को खाना खिलाना, किसी डॉग को खाना खिलाना, या फिर उसकी मदद करना, स्ट्रीट डॉग की हेल्प करना, जो रोड पे रहते हैं इंसान, उनकी हेल्प करना, उन्हें खाना देना। यहाँ पे अपनी काइंडनेस दिखाइए। इन लोगों के साथ नहीं कि भाई इनके लिए मैं सब कुछ कर दूंगा, ये तो मेरे दोस्त है। दोस्ती की आड़ में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है, बट जब आपकी बारी आती है तो कोई आपका साथ नहीं देता, आपका सिर्फ फ़ायदा उठाया जाता है। और इनोसेंट लोगों का, काइंड हार्टेड लोगों का फ़ायदा ही उठाते हैं। बहुत ही कम लोग रहेंगे जो समझेंगे, कि बोलेंगे कि भाई तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो करके, और तुम्हें समझाने को आएंगे। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी सेल्फिश, जो पूरा ब्लेम आपके ऊपर डालने को भी कभी कम नहीं करते। आपको बुरा दिखाते अपने दूसरे दोस्तों के सामने, इतना ज़्यादा बुरा बना देंगे कि भाई तुमने तो पता नहीं क्या ही काम कर दिया। और वो लोग भी इतने बेवकूफ़ होते हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं। सो मैं उन लोगों को यही चीज़ बोलूँगी कि भाई अपनी जो ये प्योरिटी है ना, वो ऐसे ऐरे गहरे लोगों के सामने आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। जब उनको आपकी ज़रूरत थी वो आपके साथ नहीं थे, आपको समझे नहीं। वो आप जो एक्चुअली में हो, अंदर से इतने प्योर हो, वो चीज़ उन्होंने समझा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ आपको जज करा है, सिर्फ जज करा है, और आपकी इनोसेंट का फ़ायदा उठाया। आपसे जो जो मतलब बन सका वो सारी चीज़ें ली। आपके पास पैसे थे, वो पैसे खर्च करवाए आपसे, क्योंकि उनको उस दोस्ती के यार्ड में आपका फ़ायदा उठाना था।
कहीं घूमने जाना है, चलो इससे खर्चा करवा देते, कहीं क्या कुछ चीज़ें लेनी है, चलो इससे खर्चा करवा देते, इसके बाद इतना दिमाग है, इतना नॉलेज है यहाँ पे जाने का, चलो इससे वो प्लानिंग ले लेते, इससे वो आइटनरी ले लेते कि अच्छा यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपसे जो फ़ायदा बन सका वो सारा चीज़ उन लोगों ने कर दिया। और जब आपकी बारी आती है कि आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो हाथ ऊपर किए जाते हैं, आपकी हेल्प नहीं की जाती। सो दैट्स हाउ इट इज़। बी स्मार्ट, बी माइंडफुल अबाउट पीपल अराउंड यू, बिकॉज हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त वही होता है जो दोस्ती निभाना जानता हो, हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। अगर कोई आपको दोस्त बोल रहा है तो उसके पहले एक्शंस देखिए, ये सच में ये मेरा दोस्त है, इसने ऐसी हरकत करी है। सो स्टॉप बीइंग इनोसेंट, स्टॉप बीइंग दैट नाइस पर्सन जिसको हर चीज़ें सही तरीके से ही करनी है। मत करो सही तरीके से, बुरी तरीके से करो, मत करो ही मत, कुछ भी बुरी भी मत करो, कुछ करो ही मत। इतना अगर आपको लोगों को प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर काहे के वो लोग आपके दोस्त हो गए। पहले एक्शंस देखिए भाई लोगों के, एकदम से किसी को भी दोस्त बनाने मत लग जाइए। वो क्या है, वो कैसा इंसान है, वो आपके लिए उतनी सारी चीज़ें करता है जितना वो एक्सपेक्ट करता है आपसे? नहीं करता तो फिर करने की ज़रूरत नहीं। आपने किसी का ठेका नहीं लेके बैठा हुआ है इधर कि भाई सब कुछ आप ही करोगे और वो सिर्फ तमाशा देखेगा और वो सिर्फ आपको मैनिपुलेट ही करेगा। किसी भी रिश्ते में, मैं दोस्ती की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी रिश्ते में अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हो ना, तो भाई पहले इंसान को जानिए। इतना अच्छा बन के रहने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप बीइंग इनोसेंट, यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। अगर आपको किसी भी रिश्ते में जाना है ना, तो आपको पहले अपने जो दिमाग के दरवाजे खोलने पड़ेंगे और आपको देखना पड़ेगा कि भाई सामने वाला इंसान क्या मेरा फ़ायदा उठा रहा है, मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है, क्या मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है? अगर कर रहा है तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, आपको बोलना चाहिए उसके मुंह पे कि भाई तुमने ये सारी चीज़ें करी। और अगर आप वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, सिंपली कट ऑफ हिम, सिंपली से टू हिम कि प्लीज़ डोंट मैनिपुलेट मी, आई कैन नॉट स्टे हियर, गुड बाय। अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, अपने लिए बोलना सीखिए। अगर कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है ना, तो अपने लिए बोलना सीखिए। यहाँ पे हर कोई आपका फ़ायदा ही उठाएगा। आप जितना अच्छे बनोगे ना, इनोसेंट बनोगे इन लोग के सामने, आपका सिर्फ फ़ायदा उठाया जाएगा। तो किसी भी रिश्ते में जाने से पहले या फिर फैमिली में भी थोड़ा दिमाग अपना खोल के रखिए कि ये चीज़ क्यों कर रहा है, ये इसमें मेरा फ़ायदा है कि इसका फ़ायदा है। अगर पूरी तरीके से इसी का फ़ायदा है तो डोंट गो। क्या इसने भी उतनी सारी चीज़ें करी है? अगर करी है देन यू कैन गो, बट अगर नहीं तो यू शुड नॉट डू दैट थिंग। यू शुड बी वेरी स्मार्ट इन एनी रिश्ता दैट यू आर डूइंग ऑन दिस प्लानट अर्थ, बिकॉज जितना आप लोगों के लिए करोगे ना, आप भूल जाओ आपके लिए उतनी चीज़ें होने वाली है। भूल जाओ आप, जितना आप अच्छा बनने की कोशिश करोगे ना, उतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। और अगर आप उतनी सारी चीज़ें चाहते हो तो आपको एक बाउंड्री सेट करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा कि आप किसको अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो। पहले आपको देखना पड़ेगा रुक के कि भाई इतना करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता तो आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करके आए थे कि आप अच्छा मैं इसी के लिए सारा चीज़ करूँगा? ये आपकी अपनी खुद की लाइफ है भाई। सिर्फ लोगों के बीच में रहने के लिए आपको उनको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई जेन्युइन लोग होगा तो वो ज़रूर आपका हो जाएगा, आपके लिए वो सारी चीज़ें करेगा। बट सिंपली टू बी विद दैट पर्सन एंड हैंग अराउंड विद दैट पर्सन, आपको उनके लिए वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सो डोंट बी इनोसेंट, be smart, be very smart about all this thing. Don't be that nice person, because nice इंसान का यहाँ पे कोई वजूद नहीं है इस दुनिया में। और इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे बन जाओ। अच्छाई अपनी वहाँ दिखाओ जहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। रिश्ते नातों में नहीं भाई, वो लोग अच्छे खासे कैपेबल है अपनी सारी चीज़ें करने के लिए। वहाँ पे अच्छाई दिखाओगे तो आपको सिर्फ नफ़रत मिलेगी, सिर्फ नफ़रत। आपको सिर्फ जज किया जाएगा, बिकॉज उनके अंदर इतनी अच्छाई नहीं है, तो वो समझते हैं कि दूसरों के अंदर भी नहीं है, तो ज़रूर पक्का ही कुछ गलत कर रहा है ये इंसान, कुछ गलत है ये इंसान। जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब ज़रूरत पड़ने पर कोई उनके साथ नहीं था और आप उनके साथ में थे और आपने उनको उस दलदल से बाहर निकाला था, तब भी वो यही सोचेंगे। दैट्स हाउ इस दुनिया के लोगों का दिमाग काम करता है। और अगर वो ये सोचे भी ना, तो कोई ना कोई तो सोच के जो भी आपसे नफ़रत करता होगा वो उन्हें भड़का देगा। सो दैट्स हाउ इट इज़।
जितना अच्छाईपन अपना दिखाओगे ना लोगों के बीच में, उतनी आपकी इज़्ज़त उतारी जाएगी, उतनी ट्रॉमा आपको दी जाएगी, उतना बुरा आपको बोला जाएगा। सो अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जमता नहीं है तो आप वहाँ से निकल जाइए। किसी को इम्प्रेस करने की या पीपल प्लीजिंग करने की या फिर अच्छापन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट बनिए, अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए, इनोसेंट मत बनिए। इनोसेंट बन के रहोगे ना, ये दुनिया पूरी खा जाएगी आपको। डोंट बी इनोसेंट, बी स्मार्ट। ओके, बार बार मैं ये चीज़ें बोलूँगी ताकि आपका कोई फ़ायदा ना उठा पाए। बाउंड्रीज क्यों सेट करी जाती है? ताकि आपका कोई फ़ायदा ना उठा पाए, आपको कोई हल्के में ला ले, आपको ग्रांटेड ना ले। आपको ग्रांटेड नहीं लेगा तो आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, आपके ऊपर ब्लेम नहीं जाएंगे, आप अलग रहोगे उनसे और आपको उनकी नेचर ऑफ द रिश्ता भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये सच में मेरा दोस्त है या नहीं है। नहीं रहेगा तो चला जाएगा, रहेगा तो फिर वैसे ही आपके साथ में रहेगा, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए, आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए। आपको जज नहीं करेगा कि अरे भाई तूने मेरे लिए नहीं किया तो मतलब तू मेरा दोस्त नहीं है, ये नहीं है। बाकी सारी चीज़ें भी देखिएगा, जब ज़रूरत पड़ने पर आप उसके साथ में थे क्योंकि वो भी आपके साथ में था। तब हर एक चीज़ ना इक्वली होनी चाहिए। इक्वली नहीं होएगी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर आपसे सारे फ़ायदा उठाए जाते हैं और फिर अंत में जब उनको कुछ सूझता नहीं है ना, तो आपसे फ़ायदा सब निकलवाने के बाद, आपके सब यूज़ करने के बाद आपको फिर ऐसे निकाल के फेंक देते हैं। चलो इसका तो काम हो गया, अब इसने अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया, इसने अपने लिए बोलना शुरू कर दिया, तो अब इसको इसी की थोड़ी बहुत चीज़ें, इसका जो फ्लॉज़ वगैरह है उसको और बड़ा चढ़ा के बोलेंगे और लोगों को बताएंगे कि यही बुरी है, यही क्या है, और ये सब करके इसको निकाल के फेंक देंगे। ये चीज़ करते हैं क्योंकि अब तो उनका काम हो गया, उनको जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें मिल गई उनको। तो जितना अच्छा बनोगे उतना आप उस दलदल में जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ मेंटली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कितना आप झेल रहे हो। फिर आप कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे, आप हील ही नहीं कर पाओगे उस चीज़ से। अच्छा मत बनिए, दिमाग चलाइए अपना, इक्वली होनी चाहिए। तूने मेरे लिए चीज़ें करी है तो मैं भी तेरे लिए करूँगा, तूने नहीं करी तो मुझसे कुछ भी चीज़ एक्सपेक्ट मत करना। अगर वो मैनिपुलेट करेंगी कि तू मेरा दोस्त है ना, ये कर दे, सिंपली से नो, भाई नो। दिमाग चलाइए अपना, थोड़ा स्मार्ट बनिए। क्यों भाई, क्यों क्यों आप जाएंगे किसी के लिए? किसी का ठेका थोड़ी लेके बैठे हो। करने की ज़रूरत नहीं है इतना, आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। बी प्रैक्टिकल इन दिस थिंग, बिकॉज बहुत लोग बहुत चीज़ें आके करते हैं और फिर आप ही का येड़ा बनाते हैं, बहुत मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करते हैं। सो डोंट बी फूल, डोंट बी नाइस, बी अ बिच। यस, सो दैट्स इट फॉर यू ऑल एंड आई होप आप समझे होंगे और आप अपना फ़ायदा किसी को उठाने नहीं दोगे, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बनोगे और आगे से ध्यान रखोगे किसी भी इंसान को अपने लाइफ में लेकर आने से पहले, एंड इन चीज़ों के ऊपर वर्क करोगे। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए।